Jaya
कुर्वन् शशावनिमण्डलं यशः स्फीतं निधायारुरुहे परं पदम् स एवमादीन्य अनवद्यचेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वन् शशावमानि मण्डलं यशः स्थितं निधारुरुहे परं पदम्। माताजी सैवमानीय नववद्यचेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वन् शशावनिमण्डलं यशः स्मितं रुहे परं पदम्। सा राजा पृथु एवं इस प्रकार आदिनी प्रारंभ से ही अनवद्य उदार चेष्टिता विभिन्न कार्य करते हुए कर्माणि कार्य भूयांसि बारंबार महान महत्तमः सबसे महान कुर्वन् करते हुए शशास राज्य किया अवनिमंडलम पृथ्वी पर यशः ख्याति स्फीतम व्यापक निधाय प्राप्त करके आरुरुहे प्राप्त किया परम पदम परमेश्वर के चरण कमलों को। राजा पृथु महानतम से भी महान महापुरुष थे। अतः वे सबों के पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसी महान सफलता प्राप्त कर तथा सारे विश्व में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में वे भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। तात्पर्य प्रजा पर शासन करते हुए उत्तरदायी राजा या कार्याध्यक्ष को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। राजा या सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य वेद सम्मत विभिन्न यज्ञों को करना है। दूसरा कर्तव्य यह देखना है कि जाति विशेष के लोग अपना नियत कार्य करते रहे। राजा का यह भी कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के कर्तव्यों का पूर्णतः पालन कर रहा है। इसके साथ ही जैसा कि राजा पृथु ने उदाहरण प्रस्तुत किया, राजा को चाहिए कि वह अधिकाधिक अन्नोत्पादन के लिए पृथ्वी का विकास करे। महान पुरुष भी कई तरह के होते हैं, महान, महानतर तथा महत्तम, किंतु राजा पृथु इन सबसे बढ़कर थे, इसीलिए उन्हें यहाँ महत्तम कहा गया है। महाराज पृथु क्षत्रिय थे और वे क्षत्रिय धर्म का पूर्ण रूप से निर्वाह करते थे। उसी प्रकार ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र भी अपने अपने कार्य का सुचारू रूप से निर्वाह कर सकते हैं, जिससे जीवन के अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है, जिसे परम पद कहा गया है। परम पद अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति केवल भक्ति से संभव है। निर्गुण ब्रह्म क्षेत्र भी परम पदम कहलाता, किंतु जब तक मनुष्य का भगवान से संबंध नहीं होता, वह इस परम पदम से इस भौतिक जगत में फिर गिर जाता है। इसीलिए कहा गया है आरूह्य पुरुषेण परम पदम तथा।
निर्विशेषवादी परम पद अथवा निर्गुण ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश परमेश्वर से संबंध विहीन होने के कारण वे पुनः भौतिक जगत में चले आते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष में उड़ सके तो वह ऊंचाई तक जा सकता है, किंतु जब तक वह किसी लोक को प्राप्त नहीं कर ले, उसे पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसी प्रकार जो निर्विशेषवादी निर्गुण ब्रह्म ज्योति के परम पद तक पहुंचकर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर पाते, वे पुनः इस जगत में लौट आते हैं और उसे भौतिक लोकों में से किसी एक में शरण लेनी पड़ती है। भले ही वे ब्रह्मलोक या सत्यलोक प्राप्त कर ले, किंतु वे सभी लोग ही भौतिक जगत में ही स्थित है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम देख रहे हैं महाराज पृथु अपना नियत कर्म करते हुए, और आज के श्लोक में बहुत सुंदर यहाँ पर उनकी व्याख्या एक शब्द में की गई है, महानतम। पहले तो महानतम शब्द यूज किया है और कीर्ति फैलाकर, लेकिन यहाँ पर जैसे उनके कर्तव्य के बारे में वर्णन किया है, साथ ही महाराज के कर्तव्य की चर्चा करते करते यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जैसे क्षत्रिय जो राजा है, क्षत्रिय राजा के कर्तव्य जैसे महाराज पृथु पूर्ण करते हैं, वैसे ही एक राजा जब किसी का प्रतिनिधि होता है या नेता होता है, हम देखते हैं वो जब नेता होता है तो उसे अपने कर्तव्यों के साथ साथ जो उसके अधीन जो जनता है उनके भी कर्तव्यों का मूल्यमापन करना होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे श्रेष्ठ पुरुष, जैसे यहाँ कहा गया है कि यद्यत आचरिति श्रेष्ठस्त देवतरो जना से प्रमाण कुरुते लोकस्य अनुवर्तते। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि जब अर्जुन अपना जिम्मेदारी त्याग कर भागना चाहते थे तो भगवान उनको समझाते कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, हमारी भी स्थिति केवल अर्जुन का हमारे लिए भगवान ने माध्यम बनाया, लेकिन हम देखते कि अर्जुन तो 5000 साल पूर्व प्रकट हुए थे भगवान के साथ। लेकिन जब हम महाराज पृथु की अगर चर्चा करते हैं, और नाभि महाराज पृथु या अम्बरीश महाराज, हमारे इतिहास में अगर भागवतम में हम पढ़ते तो ऐसे कितने सारे अनगिनत राजा महाराजा सम्राट होकर गए जिन्होंने अपना जीवन सेवक के रूप में जिया। यहाँ तक हमें पता है, लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं, जैसे अनंत पद्मनाभ, कभी मुझे योग आया था कि मैं जब यात्रा में गया और अनंत पद्मनाभ हमें एंट्री पर ही वहाँ के जो महाराज हैं, जिलापल्ली के जो महाराज मंदिर में आए थे उस दिन, और हम अनंत पद्मनाभ के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो जैसे हम जा रहे थे गेट पर महाराज थे, लेकिन जाते समय वो पैर धो रहे थे। तो हम देखते हैं कि भारत इस देश की एक परंपरा थी कि यहाँ के राजा शासक भी किसी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, और किसी कौन था, भगवान, साक्षात भगवान के लिए वो कार्य करते थे। तो जैसे मंदिर में आते थे वो कुछ लेकर आते थे, भगवान को अपने आप को समर्पित करते थे, लेकिन जब वो भगवान से विदाई भी लेते थे तो यह अपेक्षा करके जाते थे कि एक धूल का कण भी मेरे चरणों को स्पर्श करके यहाँ से न जाए। जैसे हम देखते हैं कि हम किसी धाम में जाते हैं, या आज रामानुजाचार्य का आविर्भाव भी है,
रामानुजाचार्य की जस्ट एक पास टाइम बताऊंगा। रामानुजाचार्य की जीवन का एक कथा है कि जब वो तिरुपति जाते हैं और तिरुपति से प्रसाद लाते हैं, तो तिरुपति के प्रसाद में उनके साथ कुछ चींटियां भी आती हैं। तो रामानुजाचार्य को प्रश्न पड़ता था कि ये चींटियां धाम से हैं और अभी अज्ञानवश वो मेरे साथ आ गई है, तो क्या करना चाहिए। फिर से रामानुजाचार्य जाकर उन चींटियों से प्रसाद को वहाँ पहुँचा कर, चींटियों को वहाँ छोड़कर वापस आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे आचार्य या हमारे राजा या चातुर्वर्ण सिस्टम जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने इनके प्रकार सारे जो सृष्टि है और सारी जो जिम्मेदारियां है जीवों की, विशेषता मनुष्यों की, वो इस तरह बनाई है कि उसके जीवन का केंद्र या अंतिम गंतव्य भगवान। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले श्रेष्ठ पुरुष की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि यद्यत आचरति श्रेष्ठस्य, कि जैसे जैसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है तो उस तरह सामान्य जन भी उसका अनुसरण करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि श्रेष्ठ पुरुष की व्याख्या क्या है। तो जैसे हम श्रेष्ठ पुरुष तो हमारे लिए भगवान है, यानी कोई समझे ना समझे, लेकिन भक्तों के लिए हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्देश्य भगवान ही है। तो श्रेष्ठ पुरुष की भगवान की व्याख्या क्या करते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से वीरेश यशस्या श्रिय ज्ञान चैव, ऐश्वर्य से समग्र से वीरेश यशस्या श्रिय ज्ञान वैराग्य चैव क्षण भगवती गणा। ये 6 गुण श्रेष्ठ पुरुष में होते हैं, लेकिन क्या सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए संभव है। तो हमारे लिए संभव नहीं है आज की स्थिति में कि 6 गुण एक व्यक्ति में हो, अगर वो सामान्य व्यक्ति हो तो। लेकिन जैसे हम समझाते कि आज की स्थिति में श्रेष्ठ पुरुष की व्याख्या क्या की जाती है, तो सबसे पहले श्रेष्ठ पुरुष उसको कहा जाता है जो कृष्ण भावना भावित है, ठीक है, और साथ ही जो कृष्ण भावना में चलने का प्रयास कर रहा है, उसको स्वीकार करने का पूर्णतः प्रयास कर रहा है। शास्त्रों से श्रेष्ठ पुरुष कहा कहते हैं। लेकिन अभी श्रेष्ठ पुरुष कैसे किस तरह बनते हैं, तो भगवान का ही आचरण करते हैं। हराव भक्त से कुतो महद्गुना मनोरथी नासती धावती पड़ी, कि अगर कोई व्यक्ति भक्त होने का प्रयास कर रहा है तो उसको कहा जाता है कि अगर वो हरि भक्त है तो ही उसमें अच्छे गुण होंगे, अगर वो हरि का भक्त नहीं है तो कहाँ उसमें अच्छे गुण हो सकते हैं। और इसीलिए एक प्रकार जब कोई व्यक्ति भगवान को अपना केंद्र बिंदु बनाकर, अपने जीवन का ध्येय बनाकर जब चलता है, तो भगवान के जैसे 6 ऐश्वर्य है उसमें से कुछ ऐश्वर्य हो सकता है, उसमें वैराग्य हो सकता है, उसमें लक्ष्मी की कृपा हो सकता है, उसमें सौंदर्य हो सकता है, उसमें ज्ञान हो। तो ये इसमें से अगर कुछ एक भी अगर गुण उसमें है तो समाज उसको श्रेष्ठ मानता है। और आज हम देखते हैं कि जैसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं, अगर अरबपति अब्जोपति जो भी है भारत में, उसके पास एक ही पैसा ही होता है, हो सकता है शायद भक्त भी हो, लेकिन पूर्णतः 6 गुण तो नहीं हो सकते, कुछ गुण उसके पास हो सकते हैं। हो सकता है एखादा कलाकार है, उसमें अच्छे कला गुण निपुणता है उसमें, तो उस आधार पर इस भौतिक जन में प्रसिद्ध होता है। इसमें सौंदर्य है तो उसको मिस यूनिवर्स कहा जाता है। इस तरह एक गुण के आधार पर कोई व्यक्ति यहाँ भौतिक जग में श्रेष्ठ होता है, और ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को इस समाज में लोग अपने सर पर धारण करते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों में ही कुछ ऐसा है जो चीज करते हैं, सामान्य जन उन गुणों को देखकर उसको स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। अभी प्रश्न ही आता है, तो जैसे श्रेष्ठ पुरुषों की जो नकल है सामान्य जन करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद 1966 में 30 मई 1966 में न्यूयॉर्क में अपने शिष्यों को बताते हैं कि अपने भाषण में कि समाज और देश के जो वरिष्ठ जन हैं वो सर्वोच्च कहलाते हैं, और वो जैसा अपना व्यवहार और आचरण करेंगे सर्वसामान्य जन उसी को करते हैं। वैसे ही 30 दिसंबर 1968 को श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में भी समझाते हैं कि जो कुछ आदर्श व्यक्ति है, आदर्श नेता जो है, वो आदर्श नेता जैसे करेंगे वैसे ही समाज भी उसको
अनुसरण करेगा। तो हम देखते हैं हमारे लिए, हमारे भारतीय संस्कृति में हम राजा राम या कृष्ण को आदर्श मानते हैं, युधिष्ठिर को, अमरीश महाराज को आदर्श, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे लिए दिए गए। लेकिन दुर्दैव ये है कि आज की स्थिति में ये कैरेक्टर सर्वसामान्य जनों तक पहुंच ही नहीं रहे। हो सकता है उसका अज्ञान हो या उसका नसीब भी क्यों ना हो। तो जैसे कहा जाता है कि एक एक व्यक्ति को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति अपने व्यवहारिक आचरण से सिखाता है, जैसे महाराज उस दिन मैं गुरु महाराज का जपा टॉक सुन रहा था, माता जी का उनकी तीसरी क्या क्या कहते उसको श्रद्धांजलि दे, तो महाराज बोले कि अच्छा हुआ वो स्कूल में नहीं गई। आपको पता होगा, हाँ, महाराज बोलते अच्छा हुआ कि मेरी भगिनी स्कूल में नहीं गई, अनपढ़ थी। तो अगर वो स्कूल में जाती तो शायद भक्त ना बन पाती। किसी बाहर के व्यक्ति को बोला अरे कृष्णा कॉन्शियस स्कूल में मत जाओ, लेकिन वास्तव जो सत्य जब वो जानते हैं, अगर जानेंगे तो ये वास्तव सही है कि हमारे स्कूल और हर किसी को, मैं एक्चुअली हमें समझाया भी जाता है कि लड़कियों को और बच्चों को ज्यादा मत पढ़ाओ, कि वास्तविकता है। क्योंकि पुरुष को ठीक है, हमारी जैसे शास्त्र में बताते कि पुरुष का ईगो अगर वो अहंकारी हो जाता है, ठीक है, उसका स्वरूप ही अहंकारी ही रहेगा अगर वो भक्ति में नहीं आएगा तो। लेकिन अगर कर्मी, अगर एक आदमी भी पढ़ा लिखा है, अपने आप को बहुत प्रबुद्ध समझता है और उसके साथ उसका पार्टनर भी प्रबुद्ध होगा, वैसी वो कन्या चूज करेगा पढ़ने वाली, तो क्या होगा, दोनों में अपनी बुद्धि के लिए संघर्ष होगा, अपने अस्तित्व के लिए। तो शास्त्रों में ये समझाया जाता है, इसलिए शास्त्रों को जैसे हम कहते हैं कि तीसरी आग भी है, लेकिन ज्ञान को तीसरी आग कहा गया है। आज के भौतिक शिक्षा प्रणाली को नहीं, लेकिन आज का तथाकथित हमें बाहर के लोग सिखाते कि तीसरी आंख है क्या, हमारा बाहर का एजुकेशन जो हमें मम देता है, खाना देता है, वो तीसरी आंख है। लेकिन शास्त्र तीसरी आंख है, क्योंकि हमें वो ये सिखाते हैं कि हम कहाँ हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का अंत या हमारे जीवन का केंद्र बिंदु कौन है, ये हमें शास्त्र समझाते हैं। और इसीलिए भगवान अर्जुन को लक्ष्य करके समझाते हैं कि देखो, तुम जैसा करोगे ना, तुम श्रेष्ठ हो, समाज में तुम श्रेष्ठ हो। अगर तुम इस कर्म को घोर कर्म समझ रहे हो, युद्ध कर्म को घोर समझ रहे हो, यहाँ से भाग रहे हो, भिक्षा मांगना पसंद कर रहे हो, तो क्या होगा, जो सामान्य जो लोग हैं वो लोग अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि वो वैराग्य की गलत व्याख्या करेंगे। वैराग्य ने क्या समझेंगे वो, अरे नहीं, किसी कोई अगर अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो उसको उसी तरह उत्तर देना, ये भी विरक्ति है। यानी ये अत्याचार हुआ, लेकिन उसको उत्तर न देकर भाग जाना, वो विरक्ति कहलाएगी। इतना सुंदर है स्टेटमेंट, सोबर है, लेकिन बहुत स्ट्रांग है अगर शास्त्रों की नजर से इसको देखते हैं तो। कि हो सकता है कि हम भी ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, वर्णाश्रम व्यवस्था में हम देखते हैं, हो सकता है कभी कभी हम किसी चीज को न कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें भी क्या होता है, उस स्थिति से भाग खड़े होने की इच्छा निर्माण होती है। लेकिन अगर शास्त्र की दृष्टि से अगर एक गुरु के पास बैठकर अगर उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, तो वो समझाते हैं हमें कि नहीं, ये भागना या ये विरक्ति नहीं है, ये भागना है। तो ये बहुत समझने की स्थिति है, और इसीलिए जो लोग योग्य है और उनका नुकसान होगा विरक्ति की, वो क्या करेंगे, गलत व्याख्या करेंगे। अगर तुम पालन करोगे तो क्या होगा, अन्याय के विरुद्ध युद्ध न करने पर सामान्य जन में अन्याय का बोलबाला होगा। तो शिक्षा से अधिक आचरण का प्रभाव होता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद स्वयं एक एग्जेम्पलरी डिवोटी अपने आप को दिखाते हैं, एक गुरु किस तरह होना चाहिए वो सिखाते हैं। इसीलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर एक भक्तावतार के रूप में प्रचलित अपने आप को क्यों करते हैं, कि सिखाते हैं कि भक्ति हमें कैसी करनी है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसीलिए संन्यास भी लेते हैं कि मुझे लोग ये समझेंगे कि अगर मैं भोगी हूँ और भोगी होकर मैं भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से, हमारे आचार्य हमारे जीवन से हमें सिखाते हैं कि सचमुच वास्तव क्या है, किस तरह व्यावहारिक आचरण हमारा होना चाहिए।
हो सकता है कोई व्यक्ति अप्रशिक्षित हो, उसको बहुत सारा ज्ञान हो, जैसे मैंने माता जी के बारे में, महाराज जी के बारे में कहते हैं, लेकिन एक किसी व्यक्ति को कोई अज्ञानी भी व्यक्ति फॉलो करता है, अगर उसका आचरण श्रेष्ठ है तो सारे सर्वसामान्य जन भी उसका अनुसरण करेंगे। और इसीलिए पृथु महाराज के यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पृथु महाराज आगे जाकर भी, पृथु महाराज अपने जीवन में जब उनके यहाँ अभी चतुष कुमार आएंगे 4.22 और 5 में, जब चतुष कुमार आए तो पृथु महाराज स्वयं उनका स्वयं होकर स्वागत करते हैं, उनके चरणों का भी क्या कहते हैं उसको, चरण धोते, चरण पखारते हैं, और चरण पखारने के बाद जो भी घावन होता है उसको अपने सर पर लेकर अपने कुटुंब को भी शुद्ध करते हैं। तो इससे क्या हम प्रदर्शित करते हैं, पृथु महाराज स्वयं शक्तावेश अवतार है, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, अवतार नहीं है। या अमरीश महाराज या जितने भी सारे आगे अगर हम देखते हैं कि महाराज कौन, नाभि के पुत्र, इस भगवान के स्वयं शक्तावेश अवतार है, लेकिन स्वयं अपनी आचरी भक्ति प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं कि देखो कितना पढ़ते हैं, देखो इस तरह है, और हम सचमुच भाग्यवान हैं। भारत भूमि का जन्म है, सार्थक करी कर नहीं, पर नहीं है ऐसा, किसी धर्म में नहीं है ऐसा। स्वयं एक आचार्य या एक भगवान हमको सारी सिंपल सारी चीजें भी सिखाते हैं। तो उस चीज के लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि भगवान की कृपा भारतवासियों की सचमुच कितनी महान है। हाँ, भगवान ऋषभदेव नाभि के पुत्र, जैसे श्रीमद् भागवत में 5.4.8 में कहा जाता है, शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं, कहते हैं कि अपने पिता महाराज नाभि के बद्रिकाश्रम प्रस्थान के पश्चात ऋषभदेव अपने राज्य को ही अपना कार्यक्षेत्र मानते हैं। अतः उन्होंने अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम गुरुओं के निर्देश में ब्रह्मचर्य स्वीकारते हैं। हमेशा बारंबार भागवतम, भगवद गीता में दो लोगों का कृष्ण और अर्जुन संवाद कर रहे हैं, बारंबार भगवान और अपने माध्यम से गुरु शिष्य से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह उपदेश देने के पूर्व मनुष्य को चाहिए, यानी चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि उपदेश देने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह व्यावहारिक जीवन बिताकर लोगों को सिखाए। जैसे हमारे लिए जय श्री एक सुंदर प्रसंग आता रामायण का कि भगवान को या सीता महारानी, राम लक्ष्मण सीता जब ये वन में है और उनको पता चलता है कि दशरथ महाराज ने शरीर छोड़ दिया, तो सीता महारानी जो प्रसाद खिलाते हैं ना उनको, उस समय क्या बोलते हैं उसको, तीसरे दिन जो देते हैं श्राद्ध, तर्पण जब करते हैं, तो वहां पर सीता महारानी, उनके पास कुछ वन में रहते, उनके पास दाल चावल नहीं रहता तो कोई फल है, उसका फल का नाम भूल गया मैं, उस फल को ही पात्रों पर लाकर जो श्राद्ध के जो प्रतिनिधि उनको खिलाते हैं। तो सीता महारानी देखती कि स्वयं दशरथ महाराज वहां पर आए, उपस्थित है, तो सामने नहीं है, जो छुप जाती पेट के पीछे। राम जी बोलते कि क्यों, क्या हुआ, कि मेरे ससुर सोचेंगे, तो मुझे इस अवस्था में अगर देखेंगे कि मैं वनवासी हूँ, उनके लिए ठीक है मैं यही दे रही, खरी दे रही हूँ, लेकिन उनको क्या लगेगा, मैं उनका ये नहीं करना चाहता। और एक प्रसंग में ऐसा, जब पिंडदान करते हैं राम जी, तो स्वयं दशरथ महाराज का हाथ ही सामने आ जाता है। तो प्रश्न यह आता है कि भगवान पिंडदान कर रहे थे और हाथ कैसे आ गए। तो वहां पर वाल्मीकि मुनि समझाते हैं कि वहां पर भगवान प्रदर्शित करते हैं कि मैं हूं, ठीक हो, मैं हूं, भगवान हूं, ठीक है, लेकिन मुझसे भी श्रेष्ठ क्या है, शास्त्र। ध्यान में बोल रहा हूं कि भगवान स्वयं अपने आचरण से सिखा देगी कि श्राद्ध, हमें भगवान समझा दे श्राद्ध करना है, पिंडदान करना है, भगवान समझा रहे क्या है, हमें शास्त्र समझा रहे हैं, इस तरह हमारा व्यवहार हुआ, हमारा आचरण हुआ, और इसीलिए हम उसको समझने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रीत्या हम शास्त्रों से चर्चा कर रहे हैं। और भगवान क्या है, हमें कौन समझा रहा है, ग्रंथ भागवत समझा रहा है, शास्त्र समझा रहा है।
तो ये स्थिति है, यानी भगवान हमारे सामने प्रकट होकर भी हमें भगवान के साथ किस तरह हम अपने आप को समर्पित करना है, ये हमें शास्त्र समझाते हैं। और इसीलिए अगर हम शास्त्रों का अनुमोदन नहीं करते, उसको समझते नहीं या भक्तों का संग नहीं करते, तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि विधान एकांतिक भक्ति उत्पादन कि उसके बगैर, भक्तों के संग के बगैर या शास्त्रों को समझे बिना अगर हम भक्ति करेंगे तो वो केवल उत्पाद होगा, क्योंकि मनमानी ढंग से भक्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए हम देखते कि श्रील प्रभुपाद यद्यत आचरित की श्रेष्ठ, श्रील प्रभुपाद हमें शास्त्र के माध्यम से सिखाते हैं, लेकिन शास्त्र जब लोगों तक पहुंचते नहीं है तो बहुत जरूरी होता है हमें आचार्य से वो सीखना। और श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु यही करते हैं। अगर हम देखते कृष्णा कॉन्शियसनेस आज जो कृष्णा भावना सारे विश्व में प्रकट हो रही है, फैल रही है, उसके पीछे श्रील प्रभुपाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कैसे है? श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावना को प्रचार करने के लिए, जैसे जॉर्ज हैरिसन को सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को वहां पर प्रचार किया। जॉर्ज हैरिसन जब श्रील प्रभुपाद से मिलते तो बहुत आकर्षित हो जाते, और इससे पहले भी वो हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करते, गाना करते रहते हैं और कुछ ग्रंथों भी पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जैसे उनको मिलते तो श्रील प्रभुपाद सबसे पहले उनको समझाते कि देखो आपके साथ कितने सारे सुंदर और प्रसिद्ध व्यक्ति बच्चे आपके साथ हैं, यानी युवा आपके साथ है, आप प्रतिनिधित्व करते हो। क्या ये नहीं हो सकता कि आप सारे व्यक्तियों के प्रतिनिधि हो, नेता हो, तो आप कृष्ण भावना को स्वीकार करें? जॉर्ज हैरिसन पूछते श्रील प्रभुपाद तो मैंने कैसे समझना चाहिए कि मैं जो कृष्ण भावना स्वीकार कर रहा हूँ वह सही है या योग्य है? तो श्रील प्रभुपाद ऐसा समझ जाते हैं कि देखो ये हमारी भगवद गीता है, भगवद गीता एज इट इज, और इस भगवद गीता को आप पढ़ोगे, इस भगवद गीता पढ़ने के बाद उस हमारे कृष्ण भावना के जो व्यक्ति कर रहे हैं वो आपको बताएंगे कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। प्रभुपाद अप्रत्यक्ष रीत्या उनको समझाना चाहते हैं कि देखो मैं भी कृष्ण भावना का अनुसरण कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी भगवद गीता का अनुगत्य मैं स्वीकार करके कर रहा हूँ, और इस तरह मैं सही हूँ या गलत आप भगवद गीता से देख सकते हैं। और इस एक शब्द, एक वाक्य से जॉर्ज हैरिसन समर्पित हो जाते श्रील प्रभुपाद, और देखते भी है कि श्रील प्रभुपाद सही वही है जो भगवद गीता में कहा जाता है। और इस तरह श्रील प्रभुपाद जॉर्ज हैरिसन को आगे दीक्षा तो नहीं दी, अपने नहीं दे पाए, हाँ अपनी अंगूठी दिए, क्योंकि प्रभुपाद के लिए कृष्णा बुक प्रकाशित करने के लिए जॉर्ज हैरिसन उस समय 1 लाख रुपए दिए थे। श्रील प्रभुपाद अपने अंत समय में बोलते कि मैं उसको कुछ नहीं दे पाया, मेरे पास एक ही है, अंगूठी है, तो अंगूठी निकालकर जॉर्ज हैरिसन तक पहुंचाते हैं। और श्रील प्रभुपाद को जब मैसेज आता है कि श्रील प्रभुपाद मेरी तो दीक्षा नहीं हुई, श्रील प्रभुपाद बोलते यू आर ऑलरेडी हैरिसन, आपको दीक्षा की जरूरत नहीं, आप पहले से ही दीक्षित हो। तो श्रील प्रभुपाद के साथ जो प्रतिनिधि या प्रचारक जो प्रकट हुए, श्रील प्रभुपाद ने जिनको कृष्ण भावना दी वो सर्वसामान्य नहीं थे। और थोड़ा सा हमें भी गर्व करना चाहिए, हम फटे फूटे हैं ठीक है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमें किसी के माध्यम से हमें भी माध्यम बनाया है, हम बन रहे प्रयास कर रहे हैं तो सही हम भाग्यवान हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी कि महात्मा गांधी कृष्ण भावना को स्वीकार करें, क्योंकि महात्मा गांधी हमें दूसरी बाजू नहीं देखना है, लेकिन श्रील प्रभुपाद महात्मा गांधी को पत्र लिखते कि देखिए आपने पूर्ण आयुष्य आप जैसे बोले शास्त्र को पालन किया, आप जैसे बोले वैसे रहे, वो नेता बने और सर्वसामान्य जन आपको नेता करके स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी तो भारत स्वतंत्र हो गया है, कुछ साल आपके पत्र लिखते हैं श्रील प्रभुपाद ऐसे वास्तव में पत्र लिखते हैं कि कुछ साल आपके पास भी बचे हैं, क्यों ना आप 7 दिसंबर 1947 को श्रील प्रभुपाद पत्र में लिखते कि क्यों ना भी कृष्ण भावना स्वीकार करें, आप वक्त निकालिए, हम बैठकर भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे, और अगर आप ऐसा करते हो तो सर्वसामान्य जन भी कृष्ण भावना भाविक हो जाएंगे। लेकिन दुर्दैव कहा जाता है कि वो पत्र महात्मा गांधी तक पहुंचेंगे क्या, उनके फॉलोअर जो भी होंगे तक नहीं पहुंचा, और उससे पहले श्रील प्रभुपाद ने जैसा कहा था कि कुछ साल बचे, उससे पहले महात्मा गांधी छुअंतर हो जाते हैं। तो उसी तरह देखते हैं श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को लेकर यूएस से 21 को उनको भक्त बनाकर 21 को हैप्पीज बनाकर उनको भारत लेकर आते हैं, और भारतीयों को दिखाते हैं कि देखो तुम अमेरिका जा रहे हो और ये अमेरिकन तुम्हारी संस्कृति को स्वीकार करते यहाँ पर सफेद हाथी बनकर नाच रहे। कि उद्देश्य क्या था श्रील प्रभुपाद? तो आचरित श्रेष्ठ देवतर्जना, तो
श्रील प्रभुपाद के अपने जीवन भर यही करते रहे। श्रील प्रभुपाद का एक सुंदर बंगाली में एक स्टैंजा भी है जिसका नाम श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति यहाँ करे लोकेर आदर्शन, इतर जनता यहाँ करे हाया कर्म। श्रेष्ठ व्यक्ति यहाँ किछु प्रामाण्य स्वीकारे, तहाई स्वीकारे हाया प्रति हरे हरे। श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ आदर्श यहाँ पर प्रस्तावित करता है, इतर जनता वही उसको पूर्ण करती है। श्रेष्ठ व्यक्ति यहाँ जो कुछ प्रमाण स्वीकार करेगा, उस सारे सर्वसामान्य जनता अपने घर घर में उसको स्वीकार करेगी। अभी प्रश्न ये आता है, और जहाँ पर जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद भी इस श्लोक में समझाते हैं कि प्रजा पर शासन करते हुए उत्तरदायी राजा या कार्याध्यक्ष को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। एक राजा एक अध्यक्ष है, कार्य अध्यक्ष है, जो सारे जनता का प्रतिनिधि है। लेकिन ये सब करते समय वो सबसे सरकार का महत्वपूर्ण कर्तव्य पार पड़ता है, और अपने कर्तव्य को करते करते वो बाकी जनताओं को भी नियंत्रित कर रहा है राजा के रूप में। जब जनता को नियंत्रित करने की बात आती है तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं जाति और वर्ण, कि आज दुर्दैव से हम देख रहे हैं हम बहुत अलग अलग जातियों में हम विभाजित हैं। लेकिन क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस में सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी को जाति पूछिए आने से पहले? अगर पूछता है, हो सकता है दुर्दैव ऐसा भी कोई हो सकता है पूछता है, तो उसका अज्ञान है। लेकिन कभी यहाँ पर जाति ही नहीं, धर्म भी नहीं पूछा जाता। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस है, बहुत सारी चीजें हैं। पहले वो इंसिडेंस बताता हूँ। चैतन्य चरण प्रभु का बहुत पुराना लेक्चर मैं सुना था, जितना याद है उतना सुनाने का प्रयास करूँगा। एक व्यक्ति मुस्लिम, मोरक्को से शायद एक व्यक्ति जो मुस्लिम है, कि क्या भगवान विस्टा में भी है, और इसी जिज्ञासा के साथ वो मस्जिद में जाता है। वो मस्जिद में जब जाता है तो वो वही पूछता है, ठीक है क्या विस्टा में भगवान है, अल्लाह है? वो ऐसा प्रश्न पूछता है, इसलिए पकड़कर उसको पहले मस्जिद के बाहर निकाला जाता है। दुर्दैववश वहां से वो भ्रमित हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कुछ अपने जीवन यापन के लिए किसी दूसरे विदेश में जाता है। जब वो विदेश में जाता है तो एक दिन ऐसा आता है कि उसके पास कुछ पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वो होटल में घुस जाता है, पहले खा लेता है। खाने के बाद जब बिल आता है तो बोलते कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो क्या करेगा, तो सब उसको बर्तन की जगह पर घिसने के लिए रख देते हैं। उसको पूरा साफ सफाई करवा लेते हैं, बर्तन साफ करवा लेते हैं। उसको लगता है कि मुझे छुट्टी हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसको छोड़ते नहीं। दूसरे दिन के लिए बर्तन साफ करने के लिए उसको अंदर एक ग्राउंड फ्लोर में बंद कर देते हैं। अभी वो ग्राउंड फ्लोर में बंद है, उसको एक बीटीजी मैगजीन वहाँ पर दिखता है, बैक टू बॉडी डे मैगजीन उसको दिखता है। उस मैगजीन वो पढ़ता है कि यस देयर इज गॉड इन स्टूलोस, भगवान कहाँ है? विस्टा में भी है। वो शॉक हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? जिस धर्म को मैंने त्याग कर आया हूँ, जिस धर्म का मेरा विश्वास नहीं है, अगर वही धर्म मुझे बता रहा है कि विस्टा में भी अगर भगवान है, तो फिर वो उस जहाँ पर एक वहाँ पर उसी शहर का उसको एड्रेस मिलता है मंदिर का। वो एड्रेस लेके वहाँ से छूटने के बाद पहला काम क्या करता है, वो चला जाता है। जाकर पहले इस बार मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट को, कौन भाई यहाँ पर मुझे कुछ पूछना है, जबरदस्ती से किसी को पकड़ता है और रहता है टेम्पल प्रेसिडेंट, उसको पूछता है कि क्या इज देयर गॉड इन स्टूल? तो यस देयर इज गॉड इन स्टूल आल्सो। वो शॉक हो जाता है, कैसे संभव हो सकता है? तो अल्लाह तो नहीं, गॉड कैसे है? तो हमारे शास्त्र व्यावहारिक है, और इस व्यावहारिकता को जानने के लिए बुद्धि लगता है। और बुद्धियां ने हमारे सबके, मेरे पास नहीं है, जिनके पास बुद्धि है वही कृष्ण भावना में है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। अरे थोड़ा सा और फिर करो चैतन्य महाप्रभु ने हमें चूज क्यों किया है? सचमुच हमारे पास बुद्धि है, वो काम नहीं करती होंगी, उसको हम यूज नहीं करते, भी अलग बात है। लेकिन हम अगर चैतन्य महाप्रभु की वाणी अगर सुनते हैं, यज्ञ प्रायोजति सुमेधसा, क्या कृष्ण वर्ण दिशा कृष्ण सांगो पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायोजति सुमेधसा, कि बुद्धि वाले लोग संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे, तो हम बुद्धि वाले हैं। शायद
हमें वक्त नहीं निकाल रहे कि हम शास्त्रों से उसको स्वीकार करें, भक्तों के संग से हम उसको स्वीकार करें, लेकिन हमेशा प्रमाण दिया है। अभी जब बात आती वर्णाश्रम व्यवस्था की, यहाँ पर जैसे भागवत में यहाँ बताते हैं, मैं कुछ पढ़ रहा था तो एक जगह मुझे जो एक मैसेज, जो इनका मैसेज जो है पृथु का, वही मैसेज मुझे महाराज भीष्म, पितामह भीष्म महाराज युधिष्ठिर को दे रहे। सेम राजा के क्या कर्तव्य है। देखो 17 करोड़ युद्ध की इच्छा से सैनिक एकत्र हुए थे कुरुक्षेत्र में। सही है क्या? 64 करोड़। तो 64 करोड़ उसमें राजा भी मारे गए, सर्वसामान्य सैनिक भी थे। और उस समय 64 कम संख्या नहीं है, लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज स्वयं होकर राजपद नहीं चाहते, लेकिन मैं राजा नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि मेरी वजह से इतने सारे जीव मारे गए। जब भगवान उनको विश्वास देते, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से, मैंने तुमको कहा। जब भगवान शांत करते हैं और उनको लेकर पितामह भीष्म के पास आते हैं कि राज्याभिषेक होने से पहले पितामह भीष्म में मार्गदर्शन करेंगे। भगवान किस तरह, हर एक के लिए भगवान का प्लान है। तो पांडव तो विशेष भगवान के भक्त थे, भगवान के प्लान के माध्यम से भगवान उनको खुद भी आदेश दे सकते थे, लेकिन पितामह के पास आते और पितामह फिर युधिष्ठिर को वही सारी चीजें बताते कि देखो राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए, क्या करना चाहिए। यहाँ तक एक शब्द में, एक श्लोक में वो समझाते हैं, दुष्टस्य दंड स्वजनस्त पूजा न्यायेन कोशस्य हि वर्धनं च अपक्षपातः निजरास्य रक्षा पंचेव धर्मः कथितानुपानां। 5 चीजें समझाइए पितामह भीष्म ने। क्या कि देखो दुष्ट जो है उसको दंड ही देना होगा, स्वजन जो है उनको तुम्हें समझना होगा, उनको अपने पास रखना होगा, उनको आदर मान देना होगा। न्यायेन कोशस्य हि वर्धनं च, कि न्याय के माध्यम से, लूटपाट करके नहीं, हमारी संस्कृति है, न्याय के माध्यम से प्रामाणिकता से कोश को बढ़ाना ही होगा राजा को। और अपक्षपातः निज राष्ट्र रक्षा, अपक्षपात पक्षपात न करते हुए राष्ट्र की रक्षा करनी हो। और ये पंचधर्म विस्तृतता से, मैंने एक श्लोक में कहा, लेकिन विस्तृतता से बहुत सारा मैसेज इस तरह पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को देते हैं। क्यों? देखो हमारे शास्त्रों का निचोड़ एक ही है। अगर जिस स्थिति में हो उस स्थिति में, मराठी में एक कहावत है, देरे हरि खाटल्यावर, समझ में है? ये भगवान तू मेरे खाट पर दे या बेड पर दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। कभी कभी ऐसे गांव में होता था कि अरे वो भक्त बन गया, कुछ नहीं करता। महाराष्ट्र में ये कहावत है, भक्त यानी कुछ नहीं करना, सब कुछ आ जाएगा। ऐसा भी नहीं, भक्त यानी वो अपना कर्म करता है। कर्म करोगे तो ही, इसलिए श्रील प्रभुपाद समझाते कि जगन्नाथपुरी का एक उदाहरण है, आपको अगर पता है, मुझे कि मैंने भी अनुभव किया कि एक रिक्शा वाला जिसको सिर्फ एक कॉपिन भी नहीं है, सिर्फ गमछा है, लेकिन जनेऊ है, और जनेऊ डाल के क्या कर रहा है, रिक्शा चला रहा है। मैंने खुद देखा जगन्नाथपुरी। और श्रील प्रभुपाद का मुझे स्टेटमेंट याद आया कि अगर आप कर्म त्यागोगे तो क्या होगा, आपकी वाट निश्चित है। जगन्नाथपुरी में अगर कोई जनेऊ धारण करके रिक्शा चल रहा है तो क्या समझोगे आप? लेकिन अगर एक व्यक्ति जो ब्राह्मण है, उसे जाति के आधार पर वो ब्राह्मण समझ रहा है और अपने कर्मों का त्याग कर रहा है, क्या फिर भी ब्राह्मण है? नहीं है। और इसीलिए हमारे चातुर्वर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था का केंद्र एक ही है, अंत्य नारायण स्मृति। किसी भी इसमें आपको बताया जाता है, भगवान बताते हैं कि ठीक है तुम तुम्हारा करो, लेकिन कहा गया भोक्ता तपसाम सर्वलोक महेश्वर, मैं हूं भोक्ता। ये समझकर तुम कर्म करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। और साथ ही अतः तुम श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः सनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषम। हमेशा बारंबार बारंबार आपको हमको हैमर किया है कि अतः तुम श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः, वर्ण और आश्रम का विभाजन इसीलिए किया गया है सनुतिष्ठस्य धर्मस्य, कि तुम्हें धर्म को स्वीकार करना। सनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषम, कि तुम्हारा धर्म क्या है, हरि की पुष्टि। हरि को तुम पुष्टि दोगे तो तुम्हारा कर्म फलीभूत होगा। और इसीलिए आज
कि जाति व्यवस्था जो है, जो यहाँ पर महाराज कुथु बता रहे, वो जाति व्यवस्था नहीं, वो जाति व्यवस्था नहीं थी। आज की जाति व्यवस्था में क्या है, देखते हैं हम, कोई डॉक्टर है, हाँ वो इस जात का डॉक्टर है और इस जात का इंजीनियर है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। लेकिन हम जाति व्यवस्था में आज देख रहे हैं कि वह जाति को पकड़कर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र में सिखलाया जाता है कि जन्म से जात झूठा है और इसीलिए भगवद गीता में वर्णाश्रम व्यवस्था को बताया गया, वर्ण चतुर्वर्णमया सृष्टि गुणों कर्म विभागशः। तो प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर वहां पर मानव समाज के 4 विभाग किए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। कैसे? ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण यानी क्या करेगा? ज्ञान देगा, यानी, और इसको अगर इसमें कहा जाते हैं कि ऋग्वेद में ब्राह्मण यानी माँ के सर का, बुद्धि का काम करेगा। क्षत्रिय यानी क्या? गांव का संरक्षण का काम करेगा। वैश्य यानी क्या? पेट का काम करेगा। और शूद्र यानी पैर का काम करेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ पर भगवद गीता जैसे हमें समझाती है, 4 वर्ग तो बुद्धिमान, प्रशासक, उत्पादक, साधारण व्यक्ति, साधारण श्रमिक, ऐसे 4 वर्ग इस आधार पर चतुर्वर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर भगवद गीता में सिखाती है। लेकिन कृष्णा भावना क्या है समझना बहुत जरूरी है। आगे जाकर तो भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज दैव वर्णाश्रम लाए। इवन जाति व्यवस्था का पूरा कचरा हो गया ये समझकर पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू किया। लेकिन ये समझने से पहले हमें ये भी सीखना है कि हमारे आचार्य हमें ये सिखाते हैं कि कृष्ण भावना में वर्णाश्रम व्यवस्था कैसे हो सकती है क्या? कृष्ण भावना में वर्णाश्रम व्यवस्था है क्या? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण है यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर दैव वर्णाश्रम का हम अनुगमन कर रहे हैं। दैव वर्णाश्रम यानी श्रील प्रभुपाद और आचार्य हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं कि ठीक है, तो ब्राह्मण होगा बाहर, लेकिन यहाँ आने के बाद उसको ए से शुरू करना पड़ता है और बाद में उसको उसके कर्तव्य के आधार पर वो सेवा करता है। यानी किसी जात और वर्ण के आश्रम इसमें नहीं, वो यहाँ पर दैव वर्णाश्रम के आधार पर हम कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमें बुद्धिमान बनाते, जैसे माइंड कंट्रोल हम अभी बाहर लगा हुआ है प्रभु जी का, जो है हमने देखा कि माइंड कंट्रोल, यहाँ पर हमें मन नियंत्रण करना हम सीखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंस हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करने की कला सीखते हैं। हमें सत्यता, शुद्धता, पवित्रता ये हमें सिखाया जाता है। और साथ ही कृष्ण भावना हमें ये सिखाती है कि सचमुच व्यावहारिक रूप में भी कृष्ण भावना का कैसे हमें उपयोग करना है। तो अभी प्रश्न आता है, क्या राजा का बेटा राजा आज जो है हो रहा है कि किसी पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन होता है? ये व्यवस्था, ये शब्द शास्त्र में मान्य नहीं है, क्योंकि जिसमें क्षत्रियता अगर नहीं है वो आर्मी में जाकर क्या करेगा? वहां पर क्या मंत्रोच्चार करके दुश्मनों को मारेगा? संभव नहीं है। उसको उस तरह प्रशिक्षित होना ही होगा। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं, आप कहां से हो, किस देश के हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म से हो, इसको ये माध्यम नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न एक ही है कि आप जहां से भी आए पहले आपको प्रशिक्षित होना है। और जब आप कृष्ण भावना में प्रशिक्षित होते हो तो ही हम इसका अनुगमन कर सकते हैं। इसीलिए ऋग्वेद में भी कहा गया है 10:9-12 में कि ब्राह्मण, जैसे मैंने कहा कि वर्णों के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, शरीर संरचना के आधार पर ऋग्वेद वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। और इसीलिए हर वर्ग का जो मूल्यांकन है समाज में उसके योगदान पे आधार पर है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देखिए, लेकिन वर्ण से नाम जो है इसमें भेदभाव नहीं है। हर मानव देखते हैं हम कि समाज में, हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था के समाज में और हमारे वैदिक समाज में हम देखते हैं कि विश्वामित्र, जाबाली और सत्यकाम। विश्वामित्र पहले क्या थे? क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण बने। जाबाली और सत्यकाम माता, हाँ सुंदर कथा भी ये बतानी होगी। सत्यकाम को जब उसके गुरु महाराज पूछते हैं कि तुम कौन से वर्ण से हो, सत्यकाम तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? सत्यकाम मुझे पता नहीं, मैं माता को पूछूंगा। सत्यकाम घर पर आता है, अपने माता से पूछते हैं कि माता मेरे पिता कौन है? बोलती कि बेटा मैं इतने घर में रही हूँ, दासी करके, मुझे पता ही नहीं तुम्हारे पिता कौन है। एज इट इज सत्यकाम आकर अपने गुरु से बोलते हैं। उसी दिन
उसके गुरु घोषित करते कि तुम ब्राह्मण, क्योंकि सत्य, उसका नाम भी सत्य का हम रखते हैं क्योंकि उस सत्य के आधार पर चलने वाले हैं। तो इस तरह अगर हम देखते हैं कि माता के आधार पर उसका वर्ण शूद्र हो सकता था, लेकिन जो बच्चा है जिस तरह वो बोल रहा है उसको स्वरूप का देखकर गुरु उसको ब्राह्मण घोषित करते हैं। हम देखते हैं कि नारद भी दासी पुत्र थे, लेकिन नारद के दासी पुत्र रहे। वर्णाश्रम आज हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ आचार्य स्वयं नारद शंभु कुमार, हम देखते 12 महाजनों में उनका नाम है, गुरु है, ब्राह्मण है। उसके बाद वाल्मीकि शिकारी थे, शूद्र थे, क्या उसी तरह हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं? उसके बाद द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, क्षत्रिय बने। और इस तरह इसलिए अथाह श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशा संविष्ट धर्म से संसिद्धि हरिदोषा, कि वर्ण और आश्रम के आधार पर हमारा उद्देश्य जब तक भगवान की संतुष्टि नहीं है तब तक हम किसी वर्ण को अनुगमन ही नहीं कर सकते। और इसीलिए आज की भारतीय जो संस्कृति है वंशानुगत जाति व्यवस्था पर आधारित, जो राजकारणी कर देते हैं जाति गणना जाति गणना चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि जस्ट वोट की बात है। अगर जाति के आधार पर लोगों को विभाजित करेंगे तो क्या करेंगे? हम चुन कर आएंगे। और इसीलिए जो शूद्रों के ऊपर शासन करेंगे तो जाति व्यवस्था ही रहेगी। लेकिन जब शूद्र श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु या परंपरा का अनुगमन करेंगे तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि यस आई वांट टू मेक ईच एंड एवरीवन ब्राह्मण। श्रील प्रभुपाद बोलते कि मुझे ये संबंध नहीं कि आप किस जाति से हो, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण बनाना चाहता हूँ। हमारे लिए बात है। पहली बार मैंने सुना शॉक हो गया, कैसे संभव है? क्योंकि हम जाति व्यवस्था, हमारा सर्टिफिकेट कौन सी जाति का है, आरक्षण कौन सी जाति का है, हाँ हम यही देखते हैं कि हमारा नंबर कौन से कोटे में लगेगा। और श्रील प्रभुपाद बोलते कि ब्राह्मण बना दूंगा। हाँ, अब पता चल रहा है कि यस प्रभुपाद बाय नेचर अंदर से हमें परिवर्तित करना चाहते हैं और ये सही है। आज हम देखते हैं हिप्पीज को हैप्पी बनाया, हैप्पी इसलिए नहीं बनाया कि उनको तिलक लग दिया, ऊपर से कपड़ा चढ़ा दिया और जनेऊ डाल दिया, नहीं, उनका नेचर प्रभुपाद ने बदल दिया। और इसीलिए जब हम कुएं के मेंढक थे कभी, तो श्रील प्रभुपाद ने उनको अभी गरुड़ बना, यानी बोल सकते कि एक दूरदृष्टि दी कि जीवन क्या है, भगवान की सेवा कैसे करनी है। और इसीलिए शास्त्र शिला, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर पृथु महाराज को उदाहरण दिया है, तो पृथु महाराज के उदाहरण से हम यही सीखते हैं कि जैसे पृथु महाराज अनुगमन कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है। वर्णाश्रम व्यवस्था हम इस्कॉन में नहीं फॉलो करते, दैवीय वर्णाश्रम व्यवस्था हम फॉलो करते हैं, लेकिन हमें उन लोगों की जरूरत है। आज के सार यही कहूँगा कि हमें ऐसे समाज के लीडर्स को चूज करना है, उनको सिलेक्ट करके उनको प्रचार करना है कि इन किन प्रकार बाकी समाज के लोग भी उनका अनुसरण करें। ऐसे लीडर्स की हमें ज़रूरत है। और इस तरह अगर हम करते हैं, एक एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, निश्चित तौर पर मुझे बहुत सुंदर, आपने सुना होगा कभी दक्षिण भारत में शैव पंथ और वैष्णव का युद्ध होते थे। राजा जो वैष्णव थे वो मारते तो नहीं थे, लेकिन शैव जो कभी हो जाते थे तो शैव सारे वैष्णव का रामानुजाचार्य के गुरु महाराज की इस तरह मारा जाता था। कुश्ती क्या है ना, गोष्ठीपूर्ण, उनकी आंखें निकाली जाती है केवल वैष्णव की इसके लिए। तो कल्पना कीजिए कि वो भी कितनी कट्टरता होगी, यानी केवल भक्ति करनी है और शिव के भक्त नहीं है तो मार दो। लेकिन अगर हम देखते हैं बुद्धिज्म भी किस तरह स्प्रेड हुआ, इवन चैतन्य महाप्रभु की भी जनजीवन से हम देखते कि दक्षिण भारत यात्रा चैतन्य महाप्रभु ने की, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा की निकली तो रामानंद राय से आगे जाकर दक्षिण भारत में उन्होंने लीडर्स को पकड़ा, उस तरह प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद ने वैसा किया। इवन बुद्धिस्ट का प्रचार किस तरह हुआ, एक सुंदर आखिर में मैं एक कथा कहूँगा, बार मैं हमेशा ही बोलता हूँ, दोबारा कहा चुका हूँ। जब एक व्यक्ति बुद्ध धर्म स्वीकार करता है, बुद्ध के सामने प्रचार करके वो आता है, खड़ा रहता है और बुद्ध को बोलता है कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रचार करना चाहता हूँ। बुद्ध बोलते क्या करोगे प्रचार करो? नहीं, मैं किसी गांव में जाऊंगा और अपना संदेश जो है शांति का वो मैं उन्हें दूंगा।
बुद्ध बोलते कि तुम्हारा संदेश अगर तुमने स्वीकार नहीं कर दिया और तुमने कहा, उन्होंने निकाल दिया तुमसे, हाँ तो क्या करोगे? तो मैं उनकी व्यवस्था, उनके जीवन को स्वीकार करके वहीं पर रहूंगा, लेकिन उनको देने का प्रयास करूंगा। फिर भी उन्होंने तुम्हारा मैसेज स्वीकार नहीं किया, उनको मारने का प्रयास किया, फिर भी मैं वहीं पर रहूंगा और उनको किसी तरह उनको कृष्ण भावना तो नहीं बोलता, मैं उनको चेतना दूंगा, धम्म दूंगा। तुम्हें मार दिया, जला दिया, मैं जलूंगा, मरूंगा, लेकिन उसी भूमि में रहूंगा और उनको धम्म दूंगा। कहने का उद्देश्य, कथा बहुत अलग अलग तरीके से कही जाती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रचारक का जो मूड है, आज हम देखते हैं कि बुद्ध उसी की वजह से आज भारत में नहीं है, बाहर बुद्धिज्म है। मुस्लिम धर्म में खा पीकर जबरदस्ती से उन्होंने ताकत का यूज करके, धर्मांधता का यूज करके उन्होंने कन्वर्ट किया। क्रिश्चियनिटी में यही जबरदस्ती, हमारा एक भक्त भी, मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रदीप खंडारे, जानते होंगे प्रदीप प्रभु, पद्मनाभ प्रभु जानते हो, कुछ आज प्रचारक बन गया है, जो कभी मंदिर में, जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया था, 10 साल किचन तक रहा, पूजा तक किया, नौकरी नहीं मिला, पेट नहीं भर पाया, इसलिए क्रिश्चियन बन गया। तो ठीक है, जो भी है। तो क्या एक प्रश्न पूछा गया राधेश्याम प्रभु से, शायद प्रभु जी अगर कहीं पर प्रचार नहीं हो पा रहा, क्षमा करना, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ, उत्तर देने से पहले बताता हूँ, कहीं पर लोग अज्ञानवश भक्ति नहीं कर पा रहे, भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे, विस्तृत प्रश्न को शॉर्ट में ही कहूँगा, उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारा उसमें ऑपरेशन हमें पहुंचना चाहिए। लास्ट एंड वाला भी जो व्यक्ति है ना, जैसे बोलते कि आज MBA जो करने वाले बैठे कुछ प्रभु जी, कि MBA मार्केटिंग का उद्देश्य क्या होता है कि आखिरी तक व्यक्ति को, आखिरी वाला जो व्यक्ति है ना, उस तक भी हम पहुंचे, तो नहीं ले चलेगा, लेकिन उसको पता चल कि हम यहाँ आए। उसी तरह हमारे भक्ति का और भक्तों का भी कर्तव्य है कि हमने उस व्यक्ति तक पहुंचना जिसको सचमुच कृष्ण भावना की जरूरत है। मुझे 2-4 दिनों से मैं एक व्यक्ति को अभी दिख रहा हूँ, 10-15 दिनों से, जो झाड़ू मारते थे सुबह, अभी चैंटिंग भी करना शुरू की। ठीक है, भगवान की कृपा से अशोक प्रभु, आनंदवती प्रभु उसी तरह आए थे, उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया, भक्त बने, दीक्षित हुए, शरीर छोड़ दिया। डंकड़ वो यहाँ पर आए थे कि पड़े रहते थे, प्रसाद खाकर बाद में दीक्षित भी बने। पदयात्रा का बिहू से पंढरपुर के लीडर भी रहते थे, लेकिन ऐसे आए थे भटकते हुए। ठीक है, वो सुकृति है उनकी, वो आ रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ दुष्कृति दो जीव हैं जो भटक रहे हैं। जब तक हम उन तक नहीं पहुंच सकते और केवल हम ही मैं बड़ा करते रहेंगे, तो हम तो गड्ढे में जाएंगे, तो उनको कोई बचाएगा। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को लेकर हम चले कि सचमुच कुछ भी क्यों ना हो, जैसे पानी पीने वाले को अगर मर रहा है, उसको ये पता नहीं क्या चाहिए। उस दिन प्रयाग में एक व्यक्ति, जो सारे लोग हुआ ना भीड़ में, कुछ लोग मारे गए, समय व्यक्ति को पानी नहीं दे पाया, तो उसको अपने हाथ, ऐसा कहीं हो रहा है हम छत्र छाया में, लेकिन ऐसे अगर लोग मर रहे हैं कृष्ण भावना, तो हमें बहुत जरूरी है उन तक पहुंचना। ये प्रश्न पूछा था कि किसी ने कि हमारी प्रार्थना है कभी कभी भगवान नहीं सुनते। थोड़ा सा मैं कुछ कथा तो बताया, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं बताया था। एक जगह पर बताया जाता है कि हमारी प्रार्थना भगवान अगर स्वीकार नहीं कर रहे, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, हमारा मूल्यांकन इस तरह करना चाहिए, सचमुच मेरा प्रोत्साहन क्या है। पहली चीज, थैंक यू वेरी मच। सीता माँ वाला एक बार बताइए, क्या बोले आप? क्या सीता माँ जो बोली दशरथ महाराज को देखिए छूट गए, हाँ, क्या दशरथ महाराज ने वनवास किसको दिया था? राम को। और दशरथ महाराज, सीता माता होती है कि वो श्राद्ध के तर्पण में यहाँ पर बैठे हैं, मैं इनको वो देखती है। दशरथ महाराज अगर मेरे बारे में सोचेगी कि मैं भी एक वनवासी हूँ, मैं उनके सामने कैसे आऊँ, उनको दुख होगा।
और मैं वो उनको अपना रूप नहीं दिखाना चाहती हूँ कि वल्कल वस्त्र है ना, उन्होंने वल्कल धारण किए थे, मैं ये दिखाना नहीं चाहती हूँ कि मैंने भी वल्कल धारण की हूँ कि बहु वल्कलों में कैसे हो सकती है। यानी कहने का मेरा मतलब ये था कि दशरथ महाराज रामायण में 2-3 बार ऐसा हुआ, मैं भी शौक वाल्मीकि रामायण में ऐसा 2-3 बार हुआ है, जब रावण को मारते तो दशरथ महाराज स्वयं दर्शन देते राम जी को, ठीक है। वो रामायण का पाठ करके फिर भी बताता हूँ। दूसरी बार जब ये श्रद्धा होता है तर्पण देते, तब सीता माता दशरथ महाराज को दर्शन करती है। और रामायण में हाँ बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत विस्तृत होगा तो इसके और बहुत ज्यादा बोला तो शायद कल रामायण क्लास से उसमें कवर कर सकता हूँ, इसके अंदर कांड में देखते हैं। रामायण में बहुत ऐसी चीजें हैं जो व्यावहारिक है। एक्चुअली रामायण आज आप देखोगे, रामायण या महाभारत में या भगवद गीता में, यानी भगवद गीता में लोग किससे सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं? रामायण से। क्यों? क्योंकि व्यावहारिकता है, लोगों को आदर्श प्रदान करने का कार्य रामायण करता है। हाँ, जैसे हम देखते हैं मुरारी गुप्त या रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के भाई भी राम के प्रति आकर्षित थे, वो चेंज नहीं कर पाए अपने आप, नहीं हमें राम ही ठीक है। क्यों? क्योंकि अपना अपना मूड है। भगवान ने हमें यहाँ भेजा भी है ना, अगर हम भक्ति में भी है ना, राधा स्वामी महाराज के विषय से सीख सकते हैं कि भगवान हमें कृष्ण भक्ति देना है या राम भक्ति देना है, ये भी डिसाइड करके भेजे। हमारा निर्धारित है सारा, कौन भक्त कैसी किसी चीज में आएगा। और दुष्टापति में बहुत राधा महाराज समझाते कि वो राम के प्रति आकर्षित होने लगे थे, लेकिन राम नहीं चाहते कि वो उनकी तरफ आए, वो कृष्ण की तरफ जाए, स्वयं राम चाहते। तो हमारा मूड, हमारे गत कर्म, हमारी सुकृति, इसके आधार पर भगवान हमें टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। और उस टेस्ट को आपको कायम करना है, कि आपका फ्रीडम है। और इसी तरह राम कथा व्यावहारिक है, इसलिए लोग उसको स्वीकार भी करते हैं। कहने का तात्पर्य हमारे शास्त्र जो है, भगवान भी उसको माध्यम बनाते हैं जन सामान्य तक पहुंचने के लिए, अपने आप को, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव